द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल अपने सनक में दुनिया के कई देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है। इस वक्त खबर आई है कि अब वो मिस्र पर हमला करने जा रहा है, इजिप्ट पर टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर एक बहुत बड़ा पेच है। इजराइल ने यह ऐलान किया कि जो भी गाजा के नागरिक राफा में जाकर विस्थापित हुए हैं, गाजा छोड़कर भागे हैं, वो भी इजराइल के ही कहने पर। जो गाजा का दक्षिणी क्षेत्र है वो राफा बॉर्डर से लगता है। राफा सिटी में जाकर ऐसे विस्थापित कम से कम 10 लाख से अधिक लोग वहां बैठे हुए हैं और वहां अब इजराइल बोल रहा है कि हम हमला करेंगे। हमला करने की वजह गाजा के नागरिकों से ही खुन्नस निकालना है। बहाने में नाम आ गया है हमास का, कि हमास के 4 वहां पर बटालियन वहां हैं और वो जो है जानबूझकर इजराइल को परेशान कर रहे हैं, हवाई हमले में बाधा बन जाते हैं। तमाम तरीके के बहानेबाजी के बाद नेतन्याहू ने अपनी सेना से कहा कि प्लान लेकर आओ और राफा पर एक ट्रायल हमला कर भी दिया गया। उस दिन 17 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में इजिप्ट अलर्ट हो गया है। इजिप्ट जान रहा है कि राफा पर अटैक का मतलब है कि जो वहां भगदड़ मचेगी, जो गाजा के विस्थापित नागरिक हैं वो इजिप्ट के भीतर आएंगे। ऐसे में वहां भी आंतरिक सुरक्षा का जो मसला खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर इजराइल अटैक करेगा तो राफा से सटा हुआ क्षेत्र जो इजिप्ट का है, मिस्र का है, वो भी तबाह होगा। लिहाजा एक और बड़े जंग की तरफ इजराइल और मिस्र बढ़ता जा रहा है। इजराइल अपने सनक में मिस्र से पंगा लेगा और मिस्र और कतर जैसे देश जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि युद्ध विराम हो जाए, गाजा और इजराइल की जंग रुक जाए, लेकिन अब लगता है कि इजिप्ट को खुद मोर्चा संभालना होगा और इजराइल से सीधी जंग लड़नी होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट है, राफा का मसला क्या है वो भी हम बताते हैं, लेकिन तैयारी क्या हुई है वो जानना बेहद जरूरी है। आरटी उर्दू ने उर्दू में ट्वीट किया तो उसे हमने ट्रांसलेट किया है। लिखा हुआ है, इजिप्ट इंक्रीज्ड सिक्योरिटी पेट्रोल्स ऑन द गाजा बॉर्डर in response to Israel's threat to launch an operation in the Rafah area. The Egyptian army deployed 40 tanks and armored fighting vehicles to North Sinai. जो सिनाई का क्षेत्र है वो राफा में है, वो इजिप्ट का हिस्सा है, और इस तरफ जो दक्षिणी गवर्नरेट गाजा का है वो भी राफा का हिस्सा है। तो राफा एक बॉर्डर है और यहां पर गाजा हो या फिर इजिप्ट हो, दोनों को तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। अब गाजा के साथ मिलकर इन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद करने की कोशिश की है ताकि इजराइल से निपटा जा सके। यहां इसलिए लिखा गया है कि इजिप्ट ने अपने सिक्योरिटी पेट्रोल्स गाजा बॉर्डर पर बढ़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इजराइल की धमकी को देखते हुए उसके जवाब में राफा एरिया में अपना भी ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत 40 टैंक वहां लगाए गए हैं। जो हथियारबंद जो व्हीकल्स होते हैं मिलिट्री के, वो भी इजिप्ट ने वहां तैनात किए हैं ताकि किसी भी सिचुएशन के लिए ये तैयार रहे। जंग का दायरा कभी भी बहुत बड़ा हो सकता है। इस वजह से देखिए, द हिंदू पर रिपोर्ट भी है एक, और यह रिपोर्ट बताएगी आपको कि यह बहुत भयंकर सिचुएशन होने वाला है। जो मिडिल ईस्ट की जंग है ना, वो धीरे धीरे ना जाने कितने देशों को अपने चपेट में लेगी। ये सब अमेरिका का फैलाया हुआ रायता है। नेतन्याहू को अगर अमेरिका चाहता तो कब का रोक चुका होता। द हिंदू ने हेडलाइन में लिखा, गाजा में इजरायली हमले के करीब आते ही मिस्र ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। क्या क्या सुरक्षा बढ़ी है, हमने तो आरटी उर्दू के जरिए ब्रीफिंग की है, थोड़ा सा और देखिए। लिखा हुआ है कि मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि मिस्र ने गाजा के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की एक श्रृंखला के तहत पिछले 2 हफ्तों के भीतर पूर्वोत्तर सिनाई में लगभग 40 टैंक और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक भेजे हैं। यह तैनाती गाजा के दक्षिणी शहर राफा के आसपास इजरायली सैन्य अभियानों के विस्तार से पहले हुई थी, जहां की अधिकांश आबादी ने सुरक्षा की मांग की है, जिससे मिस्र की आशंकाएं तेज हो गई हैं कि फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से इलाके से बाहर निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ बड़ा होगा। 9 फरवरी को इजरायली युद्धक विमानों ने अटैक किया था राफा पर, और राफा पर हमला हुआ तो इजिप्ट कैसे शांत रहेगा?
क्योंकि यह एकमात्र ऐसा जरिया था, एक ऐसा बॉर्डर था जिसके जरिए अमेरिका ने भी गाजा में भूखे प्यासे रह रहे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इजिप्ट को बनाया था और उसी मार्ग से कई ट्रक भेजे गए थे। लेकिन स्थिति देखिए, इजराइल अपने सनक में इस एरिया को भी तबाह कर देना चाहता है। वहां के आसपास में जो स्कूल हैं, चर्च हैं, सब बर्बाद होंगे। जिद क्या है कि हमास का ब्रिगेड वहां पर है, अल-कसाम ब्रिगेड। अब ऐसे में अल-कसाम ब्रिगेड से निपटने के लिए वो हवाई हमले करेंगे, फिर लाखों लोगों की मौत होगी। स्थिति ऐसी है, 10 लाख लोग वहां से भागकर कहां जाएंगे? इजरायलियों के कहने पर ही दक्षिण छोड़ करके दक्षिण की तरफ भागने के लिए कहा गया था गाजा से। तो गाजा का दक्षिण राफा सिटी ही है, राफा बॉर्डर ही है। ऐसे में अगर ये लोग इजिप्ट में घुसते हैं तो वहां की सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी, वहां से भी हमला हो जाएगा। तो बेमौत गाजा के नागरिक मारे जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई है। सऊदी अरबिया ने मना किया कि ऐसी हरकत ना करें, यह भयावह है। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अगर इस तरीके की करतूत इजराइल करता है तो यह कतई ठीक नहीं है। लेकिन टिप्पणी है, बातें हैं, बस रोक कोई नहीं रहा है। जब तक रोकेगा नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा। यहां देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि इजरायली युद्धक विमानों ने 9 फरवरी को सीमा से लगे राफा पर हमला किया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को विस्थापित लोगों को निकालने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। अब ये निकाल लेंगे थोड़े ना, ये सीधे हमला करेंगे, मार देंगे। क्योंकि गाजा में इजरायली सेना ने 30,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। सोचिए आप, उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, इन्हें सबको टारगेट किया गया। घर में सो रहे हैं, ऊपर से बॉम्बिंग हो गई, व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब गिरा दिए गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ही होगा। अब इजराइल के इस सनकपन में राफा का पूरा एरिया अब बर्बाद हो सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर स्थिति क्या है, राफा क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यहां लिखा हुआ है, राफा गाजा पट्टी और मिस्र के बीच की सीमा पर फैला हुआ है। राफा क्या है वो समझ रहे हैं। फिलिस्तीनी पक्ष में यह गाजा के सबसे दक्षिणी गवर्नरेट और इसकी राजधानी का नाम है। साथ ही मिस्र के सिनाई में प्रवेश का भी नाम है। मिस्र की ओर यह उत्तरी सिनाई प्रांत का एक शहर है। फिलिस्तीनी राफा जो है वो 64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जैसे ही इजराइल ने पिछले 4 महीनों में गाजा पर हमला किया, अधिक से अधिक लोग इजरायली बलों द्वारा इसमें धकेल दिया गया, जो आगे दक्षिण सुरक्षा का वादा करते रहते हैं जो कभी पूरा नहीं होता। वहां अब ये लोग हैं, ऐसे में मुश्किलें आएंगी। और कितने फिलिस्तीनी हैं जो राफा की तरफ है? हमने कहा ना कि लाखों, 1.4 मिलियन, लगभग 14 लाख लोग। लिखा हुआ है कि लगभग 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियों को अब लगातार इजरायली बमबारी द्वारा राफा में धकेल दिया गया है, जिसमें लगभग 30,000 फिलिस्तीनी मारे गए। और इसी सीमित जगहों में ये लोग घूम रहे हैं। यहां अगर बमबारी होगी तो कौन बचेगा? राफा का पूरा क्षेत्र मैप में समझ में आ जाता है कि कैसे इजिप्ट का एरिया बर्बाद होगा। तो इजिप्ट अब जंग लड़ने के लिए तैयार है, अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है और इजराइल से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। यहां लिखा हुआ है कि मिस्र इस जंग से क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है। मिस्र का यही कहना है कि अगर यही विस्थापित लोग हमारे यहां घुस गए तो हमारे लिए मुश्किलें हो जाएंगी, हम कैसे इनका ख्याल रख पाएंगे। और इजराइल यही चाहता है कि मिस्र भी जंग में कूद जाए। तो मिस्र का जब जवाबी हमला होगा तो इजराइल के लिए भी मुसीबतें बढ़ेंगी। और मिस्र ने साफ तौर पर कहा भी है कि उनके जो समझौते गाजा के साथ हैं वो भी खतरे में पड़ने जा रहा है। यहाँ अल जजीरा ने लिखा है, मिस्र ने कथित तौर पर इजरायली भूमि हमले से किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के लिए गाजा सीमा पर 40 टैंक और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक भेजे हैं। मिस्र ने चेतावनी दी है कि राफा पर किसी भी इजरायली जमीनी हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे और फिर फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बाहर निकालने का इजराइल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच 40 साल पुराने कैंप डेविड शांति समझौते को भी खतरे में डाल देगा। तो कुल मिलाकर मसला यही है कि मिस्र अब गजावासियों की रक्षा के लिए और अपनी खुद की रक्षा के लिए इजराइल से जंग लड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।